नमस्कार दोस्तों, आर एस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम एक और क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। और ये पेपर फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में पल 1, जिसे हम इंग्लिश में एलेबोरेशन भी कहते हैं। तो पल 1 का जो क्वेश्चन लेके आपको पता है कि हमारे आर एस मेंस में 10 नंबर का फोर्थ पेपर में पल 1 आता है और एक लाइन दी जाती है, उसे हमें विस्तार से समझाना होता है, उससे संबंधित कुछ उदाहरण और अच्छे शब्दों का चयन करते हुए लिखना होता है। तो हमने इसमें जो है लिखने की कोशिश की है कुछ इस प्रकार। और आज का जो क्वेश्चन है कि कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। ये मतलब एक यानी कि हमारे पल 1 एक कोटेशन है और इसको हमें जो विस्तार रूप में आगे या वृद्धिकरण के रूप में इसको लिखना है। हमने इस प्रकार लिखा है कि शब्दों में शक्ति होती है, परंतु देश, काल और परिस्थितियों में शब्दों का महत्व कम हो जाता है। कि हालांकि शब्दों में शक्ति होती है, मतलब कभी कभी बोला जाता है कि अच्छे शब्द बोला जाए तो श्रोताओं को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन कई बार देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का महत्व है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आगे हमने लिखा कि शब्द तब तक अन्य को प्रभावित करते हैं जब तक उन्हें उनमें ध्वनि है, शब्दों में ध्वनि है तब तक वो किसी को प्रभावित कर सकते हैं। और यदि वो, क्योंकि जब कोई भी स्पीकर बोलता है कोई भी, तो जब वो वक्ता बोलता है तो उसके जो श्रोता सुनते हैं तभी, या उसके जो कहने का, बोलने का लहजा, या फिर वो शब्दों को किस प्रकार से एक तरीके से बोलता है, प्रस्तुत करता है, उसी के अनुसार उसका महत्व होता है। उसकी इसलिए कहता है कि शब्दों में ध्वनि होती है और तब तक ये प्रभावित रहते हैं जब तक उनमें ध्वनि होती है। यदि वही ध्वनि उच्च शब्दों के कर्मों द्वारा प्रदर्शित की जाए तो शब्दों की ध्वनि से ऊंची होती है। यानी वही ध्वनि किसी कर्मों के माध्यम से, यानी कि आपके कार्य से पहचान की, मतलब आपकी जो पहचान होती हो, तो ये समझे देख आपके द्वारा बोले गए शब्दों से ज़्यादा आपके कार्यों की जो है एक तरीके से पहचान हो जाएगी। तो यही है एक तरीके से जो पल 1 ये कह रहा है, उसके हिसाब से हमें इस प्रकार को समझाना है। आगे हमने लिखा कि निसंदेह शब्दों में संप्रेषणीय शक्ति होती है, जो कम्युनिकेशनल जो पावर होती है एक तरीके से शब्दों में, वो तो होती है, जो श्रोताओं के मानस को प्रभावित करती है, जो सुनने वालों के कहीं ना कहीं मन व दिलो दिमाग को प्रभावित करती है। रूसों ने स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ भी कहा उससे फ्रांसीसी क्रांति संभव हुई है। तो फ्रांसीसी क्रांति में जो रूसों का योगदान है, तो कहीं ना कहीं उसके विचारों से या उनके शब्दों से जो लोगों को प्रभावित किया, धीरे धीरे लोग इकट्ठे हुए और वो क्रांति हुई। और मार्क्स के शब्दों से साम्यवादी क्रांति हुई। ये जो 2 उदाहरण दे दिए कि भाई शब्दों के हिसाब से ये क्रांतियाँ हुई हैं, शब्दों में ध्वनि होती, तो इसलिए ये शब्दों की एक तरीके से पावर हो जाती है। परंतु लेनिन, माओ और गांधी ने अपने कर्मों द्वारा मानव व संस्कृति को प्रभावित किया, जो आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इन्होंने हैं जो रूसो या मार्क्स हो, इन्होंने अपनी जो एक तरीके से शब्दों में, इनके शब्दों में ध्वनि थी, या लेकिन देखो गांधी या फिर लेनिन, माओ, इनके क्या है, कर्मों में एक तरीके से वो ताकत थी या शब्द थी। आज भी हम मतलब जैसे याद करते हैं तो अग्रणी इनका नाम लिया जाता है गांधी जी के संदर्भ में, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हो, मतलब आज़ादी के संदर्भ में। ऐसी बात नहीं है केवल गांधी जी ही थे, लेकिन बहुत सारे जो हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, तो बहुत सारे हैं, लेकिन गांधी जी का नाम है वो भी एक तरीके से अग्रणी रूप में लिया जाता है। फिर ये मतलब आगे हमने लिखा, कर्म किसी विचारधारा से प्रेरित होते हैं तथा कर्मों की सिद्धि कर्म एवं विचार के बीच की दूरी पाटती है। कर्मों की सिद्धि है जो विचारों के बीच की दूरी को पाटती है, कम करती है। कर्म को साक्षात देखने पर वो कर्म तो करने ही लगता है, साथ ही कर्ता को भी गहन आस्था और श्रद्धा का पात्र बना जाता है। कोई भी कार्य करता है तो वो मतलब एक तरीके से करने ही लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, अच्छा काम है। और कहीं न कहीं ये जो कर्ता को भी एक तरीके से गहन आस्था और श्रद्धा में रख पाता है कि जो कार्य कर कौन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्य तो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि आरएस की तैयारी करनी है, तो आरएस तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आरएस की तैयारी कौन कर रहा है, सीरियसली जो तैयारी कर रहा है वो भी तो कम थोड़ी है, वो भी तो अपने आप, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही तो इस चीज़ को ये मतलब यानी कि प्राप्त करेगा, ये करता है और ये कार्य है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अब कार्य भी एक तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है कि कौन सा काम कर रहे हो आप, कर कौन रहा है वो भी बात अलग है, लेकिन कर क्या रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे हमने लिखा कि जैसे राम है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि हजारों वर्षों के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किए हुए हैं। भाई आज भी इनका जो नाम लिया जाता है उनके अलग अलग क्षेत्र में, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, तो कहीं उनके कार्य थे, उनके शब्द भी थे, लेकिन उनके कार्य हैं, उनके कार्यों से उसकी पहचान है। तो आज करोड़ों वर्षों बाद भी करोड़ों लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं। फिर हमने लिखा वो उनके कर्मों की ध्वनि है। तो ये मतलब उनके कर्मों की ध्वनि जो है, क्योंकि ये मतलब उन्होंने अपने शब्द भी दिए हैं, सब कुछ किया है, ऐसी बात नहीं उन्होंने कोई वचन, कर्तव्य या ऐसा कोटेशन या वो नहीं दिए, वो भी दिए, उनके विचार भी थे, लेकिन उन्होंने कार्य भी तो किए। कार्य इस प्रकार के किए कि आज उनके कार्यों से पहचान की जाती है कि उन्होंने इस प्रकार का जो एक तरीके से सही राम के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान ऐसा माना जाता है। और फिर कृष्ण के बारे में कहा जाता है, जैसे महाभारत का युद्ध, बहुत कोशिश की उन्होंने युद्ध टलाने की, लेकिन जो उन्हीं को कौन टाल सकता, तो युद्ध वही है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, ये शिक्षा दी है। तो बौद्ध धर्म
में मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा आज विश्व में एक तरीके से महावीर गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के बारे में लिया जाता है, महावीर जैन धर्म के बारे में इन्होंने शिक्षा दी है, और साथ ही ईसा मसीह ईसाई धर्म के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने जो अपने यानी कि आज कहते हैं ईश्वर तो एक ही है, अलग अलग धर्मों और धर्मगुरुओं के माध्यम से रास्ते अनेक हो सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के, ईश्वर तो एक ही है। इस प्रकार इन्होंने जो मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, तो आज भी उनके क्या है, कर्मों की एक तरीके से ध्वनि है। फिर हम देखते हैं कि आधुनिक युग में महात्मा गांधी के कर्मों की ध्वनि आज भी देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम कर रही है। तो ये आधुनिक रूप में देखा जाए तो गांधी जी के हैं, विभिन्न विचारधाराओं के देखिए बहुत सारे जो क्रांतिकारी उनके भी विचार हैं, चाहे वो हमारे वीर सावरकर हो या और भी बहुत सारे, लेकिन हम क्या है कि कुछ ही नाम होते हैं जो मतलब याद रहते हैं हमें, या उनके बारे में हम पढ़ते हैं या इंटरेस्ट लेके, क्योंकि बहुत से कम लोग जितना किताबों में होता उतना ही पढ़ पाते हैं, अलग से इंटरेस्ट लेके बहुत कम पढ़ते हैं। तो अलग से इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो आपको सबके बारे में जानकारी मालूम हो जाती है धीरे धीरे, और वो एक आप सामान्य भी कहीं कहीं यूज़ करते हो, उनके कोटेशन वगैरह यूज़ करते हो, या उनके द्वारा बताए गए मार्ग या शिक्षाएँ जो अपनी लाइफ में अपना सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो आज हमने जो है 10 नंबर का हमारा पलवन है कुछ इस प्रकार लिखा हमने, आप भी बता सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट को सजेशन हो तो इसमें और ये सुधार किया जा सकता है, जैसे ये और बेटर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस पलवन से, ये हमारा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, फॉर पेपर के इस पलवन से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।